अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द शो। हम और हमारी ज़राअत। आज हम बात करेंगे बड़े ही ज़राअत से रिलेटेड, मईशत से रिलेटेड, हुकूमत से रिलेटेड बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। एक आधी अच्छी खबर भी है जो आपके साथ शेयर करूंगा, जो अभी है हमारे पास। लेकिन पहले बात करते हैं जो 2 दिन से एक बड़ी खबर है, और इसका जो सोर्स है वो जा रहा है पीछे दिसंबर में जब हुकूमत ने किसान पैकेज का ऐलान किया था, और किसानों के लिए कोई कई 100 अरब का, 1800 अरब बकौल हुकूमत के, लेकिन उसका फ़ायदा अब तक किसानों को उस तरह से नहीं पहुंचा जो होना चाहिए था। लेकिन अगर हम देखें तो उसके एक जो चीज़ उसमें थी वो थी ट्रैक्टर की सनत के ऊपर। ट्रैक्टर की सनत के ऊपर हुकूमत ने एडिशनल जो कस्टम ड्यूटी थी वो रिड्यूस कर दी थी 35% से 15% पे। और उससे ये था कि ना सिर्फ के मुकामी से सतह पर जो ट्रैक्टर बनते हैं, बल्कि बाहर से जो ट्रैक्टर हैं बने बनाए वो भी हमारे मुल्क में कम कीमत के ऊपर आ सकते हैं, और उसके ऊपर अब कदरे सस्ती हो जानी चाहिए कीमतें। लेकिन सस्ता होना क्या था, यहाँ पे मुल्क की सबसे बड़ी जो ट्रैक्टर की कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट भी करती थी या करना चाहती थी अफ्रीका जैसे मुल्कों को, उसका तो बिल्कुल ही बोरिया बिस्तर गोल हो गया है। इस वजह से मसला ये आया है जी कि उनके पास अब इतने पैसे नहीं हैं, या हुकूमत के पास इतने डॉलर नहीं हैं, इस वजह से कि मिलर ट्रैक्टर जो कंपनी है वो अपना काम कर सके और अपनी प्रोडक्शन कर सके। यहाँ ये ज़रूरी है इस अमर की निशानदही करना कि पाकिस्तान का 2021-22 जो था वो ज़राअत के लिहाज से एक बेहतरीन साल था। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की ग्रोथ आई, 4 फसलें हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई। लेकिन इसके साथ साथ लेकिन इसका जो इम्पेक्ट आना चाहिए था वो उसके बाद के साल में आना चाहिए था, जिस साल में कि हम किसान खुशहाल हुआ था, उन्होंने शादियां की, उनके कई काम रुके हुए थे, खुशी गमी में वो शरीक हुआ, और उसने पैसे भी कमाए। तो अब अगर हम देखें तो मौजूदा सूरत हाल में, और स्पेशली जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसकी ग्रोथ डबल डिजिट की थी, यानी कि 10% से ज़्यादा। तो ये ऐसा क्या हुआ है कि मुल्क की सनतें तमाम की तमाम जो है बैठना शुरू हो गई हैं। और पिछले 15 साल की सबसे कम जो सेल हुई है ट्रैक्टर की, वो पिछले साल यानी कि 2022 में हुई है, जिसमें कि हमने करीबन करीबन हमने 21-22 में जी 46,000 ट्रैक्टर बनाए थे इस मुल्क में, और 22 में हमने सिर्फ 20,000 ट्रैक्टर बेचे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना नुकसान हुआ है। और इसका हरगिज़ ये नहीं है कि ट्रैक्टर की कंपनी को नुकसान हुआ है, वो बंद हो गई है, या कंपनियां अपना टारगेट नहीं अचीव कर सकी, या अपनी सेल्स नहीं लेके आ सकी। अगर हम देखें तो इंडिया में इस वक्त सिर्फ दिसंबर 2022 में उनकी एक कंपनी है महिंद्रा के नाम से, उसकी एक महीने की सेल हमारी पूरी कंपनियों की, पूरे मुल्क की सेल का से ज़्यादा है। 21,600 ट्रैक्टर बिके हैं उसके। हालांकि हमने किसान पैकेज भी दे दिया, हमने उसमें आसानियां भी पैदा की, लेकिन अगर ये बातें जो सी हैं वो फाइलों से और वादों से आगे की अमली जामे की तरफ आए तो वो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर इसका दूरदर्श असरात होते हैं। लेकिन अभी जो सिलसिला हुआ है, इकॉनमी हमारी श्रिंक कर गई है, और किसान इसमें जो है वो बहुत ही मेरे ख्याल से पसमानदा हालत में है। और शोबे को ही अगर देखें तो बहुत बुरी हालात हैं। क्यों होगा क्या कि मिलेट ट्रैक्टर के बंद होने से सिर्फ मिलेट ट्रैक्टर बंद नहीं हुआ। आप जरा सोचिए कि गुजरांवाला, डस्का, मुल्तान, फैसलाबाद, इन तमाम इलाकों में वो वाले कार मेहनत कश जो कि, और छोटी इंडस्ट्री जो कि इनको सप्लाई करते हैं पार्ट्स इसके। पूरा इंजन तो चले बाहर से आता है, लेकिन बाकी जो उसकी स्पेयर पार्ट्स हैं वो यहीं पे बनते हैं, या लोकल सप्लाईज उसमें होती हैं। अब आप उन संतों का सोचें, उन छोटे गरीबों का सोचें, उन छोटे लेवल के ऊपर जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनका सोचें कि उनको कितना नुकसान होगा। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें कि सिर्फ 1 हेक्टर के ऊपर, यानी कि 2.5 एकड़ के ऊपर, हम सिर्फ 0.9 हॉर्स पावर इस्तेमाल करते हैं एग्री मशीनरी। तो अगर हम दावे कर रहे हों कि हम अपनी पैदावार बढ़ाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुत अपने लिए किसानों के लिए हालात पैदा करेंगे बेहतर मशीनरी के थ्रू, तो ये तो हमें अब नज़र नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है। मेरे ख्याल से अरबाब इख्तियार को इस पर सोचना चाहिए कि ये क्या, हमारे पास ऐसे क्या हालात हो गए हैं कि हमारी तमाम की तमाम इंडस्ट्री बंद हो रही है।
इंडस्ट्री के बंद होने से एक और चीज़ जो हमारे लिए अभी मुश्किलात में इजाफा कर रही है वो है जो हमारे यूरिया के का एक तो कीमत बढ़ गई है। यूरिया की कीमत ने इस टाइम हुकूमत ने ही उसके ऊपर 2440 रुपये का बैग कर दिया है और वो इस कीमत के ऊपर किसी किसान को नहीं मिल रहा। वो 3000 के करीब उसकी कीमत है। सियालकोट, मर्दान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, सिंध में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको उसकी जो कीमत है वो आपके उस कंट्रोल प्राइस के ऊपर सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आपको फराहम कर रहा हो। और यूरिया शॉर्ट है इसके ऑलरेडी। और इस चीज़ को देखते हुए मेरे ख्याल से अभी एक और खबर आई है कि क्योंकि गैस नहीं है, गैस की वजह से मियांवाली में पाक एग्रीटेक की फैक्ट्री वो भी बंद हो गई है। तो एक और कारखाना जो था वो ऐलान कर दिया गया कि वक्ती तौर पे उसको बंद कर दिया क्योंकि गैस नहीं मिल रही। और यूरिया की जो गैस है आपको पता है कि बहुत महंगे दामों गैस के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कतर के साथ और बाकी मुल्कों के साथ, वो लेके और सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर अगर हम यूरिया बना के अपने किसान को नहीं दे रहे बल्कि वो यूरिया कहीं और स्मगल हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा लम्हा है कि यानी कि हम खरीद रहे महंगा है, उसको किसानों के लिए के नाम पे सस्ता यूरिया वालों को दे रही हैं। यूरिया जो उससे बन रहा है वो यूरिया किसान को मिलता नहीं बल्कि वो क्या होता है कि कहीं और चला जाता है। तो ये इससे बड़ी मेरे ख्याल से कोई क़यामत नहीं होगी कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो हम कहते हैं कि हम पेट पे पत्थर बांध देंगे और ये कर देंगे और हम सूखी खा लेंगे। लेकिन सूखी खाने के लिए ज़रूरी क्या है कि अगर हमने अपने वसाइल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो ये बहुत बड़ा एक हमें जो तूफ़ान नज़र आ रहा है जो कि जिसको कि हम कई सालों बल्कि दहाइयों तक हमें इसको भुगतना पड़ेगा। तो ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब किसान को अगर हम उसके जो जो वसाइल हैं उसमें उसकी मुनसिफाना तकसीम की जाए और आगे बढ़ा जाए। तो ये एक और बहुत कीमती हम मेरे ख्याल से सोच है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस बारे में सोचें। एक चीज़ और जो हम कहते हैं कि जी हम गंदम उगाएंगे, हम गन्ना उगाएंगे और हम मकई लगाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपको इल्म में होगा कि 4 अरब डॉलर के हम खाली खर्चा करते हैं खाने पकाने वाले तेल का। और अभी जो अगला पहाड़ एक आ गया है वो ये है कि सोयाबीन जो और प्याज और बाकी सब्जियां जो पोर्ट पे थी उनकी तो हम पेमेंट नहीं कर पाए। लेकिन अब ये हुआ ये है कि सोयाबीन के साथ साथ जो कैनोला सोयाबीन और इसके साथ साथ पाम ऑयल के जो हम इंपोर्ट करते हैं वो अब हमारे लिए उसको भी तलाश करना एक लगता है अखबार में इश्तिहार देने के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि हुकूमत के पास अब इतने डॉलर नहीं हैं कि वो पाम ऑयल या एडिबल ऑयल जिसे कहते हैं खाने पकाने का तेल, उसको मुल्क के अंदर हम लेके आ सकें। तो आइंदा के दिनों में मुझे नज़र आ रहा है कि मुर्गी तो महंगी हो गई है लेकिन इसके साथ साथ जो तेल की कीमतें हैं उस वो भी बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आटा जो कि आप लोगों ने 2500-2600 में ख़रीदा या 2200 में ख़रीदा शुरू में, वो अब नायाब होता जा रहा है। यानी कि वो चीज़ जो जिसने स्टॉक किया था या जिसने गंदम हुकूमत के पास नहीं है, बेशक मौजूदा हुकूमत ने कहा जी कि हमने रूस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक मुआहदा किया है जिसके ऊपर कि हमने बड़ी सस्ती गंदम लिया है, लेकिन वो गंदम कहाँ है ये इस बारे में किसी को इल्म नहीं है। कोयटा, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर यानी कि जहाँ पे कि गंदम उगाई जाती है उन शहरों में इस वक्त जो रेट है जी इस वक्त 120 रुपये किलो पे चला गया है। तो अगर रोटी जो थी वो भी अब गरीब की दस्तरस से बाहर हो गई है। और मुझे आता है कि जी वो जफ़ाकश लोग जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं, घर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, वो जब एक ही चीज़ होती है वो बेचारे कहते हैं हम रोटियां जो हैं वो खा लेते हैं। और रोटी जो उनसी अगर नहीं मिलेगी या 25 रुपये का नान अगर एक हो गया है और आटे का अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले दिनों में मुझे समझ नहीं आ रही कि हम अपने 22-23 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरेंगे। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से और इस दफ़ा की जो अभी हमें खबरें आई हैं जिस तरह सैलाब की वजह से कपास की जो फसल थी वो आधी रह गई है। इसी तरह हमें जो अभी टारगेट था इनका
गंदम की बुवाई का वो भी सिर्फ अभी 90% ही हुआ है, और अब गंदम मेरे ख्याल से उसका टाइम खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% तो हमने बुवाई के ऊपर ही अपना टारगेट जो था वो पूरा नहीं किया। तो आगे चल के इसकी जो अल्लाह अपना रहम करे, अल्लाह ताला हम पे, और हम ये जो उसकी मार्च अप्रैल में पिछले साल जो हीट वेव आई थी या गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उससे जो असरात हुए थे वो इस साल ना हो। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि गंदम की अभी भी फसल आने में तकरीबन 1.5 से 2 महीना बाकी है, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये 1.5 से 2 महीने कैसे जो हैं वो गरीब लोग जो उनसे हैं वो गुजारा करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि अब गवर्नमेंट क्या इसका जो सरकारी रेट है क्या निकालती है। क्यों? क्योंकि ये जिस तरह से जो हालात हैं ये कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी डबल हो चुकी है किसान की गंदम उगाने पे, चाहे मैं डैप डीएपी की बात करूं, यूरिया की बात करूं, चाहे मैं बीज की बात करूं, चाहे मैं पेस्टिसाइड की बात करूं, पानी की बात करूं, और सबसे बढ़कर बिजली या डीजल की बात करूं, तो वो तमाम जो अखराजात हैं वो डबल हो चुके हैं और कीमतें भी इसी वजह से बढ़ गई हैं। लेकिन अगर किसान को नहीं मिलेगा तो फिर ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया में इजाफा होगा। आखिर में एक अच्छी खबर ये है जी कि गन्ना बनाने वालों के लिए, कि आज मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान से पहली खेप टेस्टिंग के लिए कोई 1 टन के करीब तुर्की गई है गुड़ की। तो आपको इल्म होना चाहिए कि गुड़ एक हमारा एक ऐसा है जिसको कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए, पैसे डॉलर्स कमाने के लिए। और अब जब हम इन हालात में हैं, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी खबर है कि अगर हमारे दोस्त मुल्कों में जो कि एक अच्छी मार्केट है गुड़ की, अगर हम वहाँ पे अपनी जो गन्ना है उसकी चीनी के अलावा गुड़ जो खालिस है उसकी मार्केट को भी देखें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा चैनल है। इसके ऊपर हमारा चैनल कॉन्क्लेव एग्री भी आपके साथ होगा, और इसमें हम आपको उन मंडियों की तलाश में आपके साथ हैं। आपको वो 10-10 लेग में लेके आएंगे, आपको वहाँ के अ, जो करने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनसे कनेक्ट करेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस में। तो ये एक अच्छी खबर है मेरे ख्याल से। इसमें मज़ीद जो उनसे ना इजाफा होना चाहिए, हमें मज़ीद मंडियों में अपना गुड़ और इस किस्म की नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी वो वहाँ पे जानी चाहिए। आखिर में आते हैं जी पते की बात पे। पते की बात में आपको आज की जो बात करेंगे वो बात करेंगे, हमारा मुल्क आधे से ज़्यादा, या हम एक पिछले 2 दहाइयों से देख रहे हैं कि गन्ने पे बहुत जोर है। और अभी फिर वही सिलसिला है कि गन्ने में मसले मसाइल आ रहे हैं कुछ। पहले तो उसका क्रशिंग का लेट स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद हुकूमत को सख्ती भी करनी पड़ी, लेकिन इसके साथ साथ रेट भी पूरा नहीं मिल रहा। तो एक जो चीज़ इसमें नज़र आती है वो आती है कि हमें अब वहाँ जिद्दी तरीक़ों में भी आना चाहिए, जैसे चीन में और दूसरे मुल्कों में होता है। तो इसकी जो अब बुवाई की टेक्नीक है, मेरे ख़्याल से अब आइंदा हमें इस पे देखना चाहिए कि हम उसको ट्रांसप्लांटेशन के मेथड पे ले जाएँ। ट्रांसप्लांटेशन जिसे हम क्या कहते हैं, पनीरी की तरह होता है कि हम उसकी पनीरी तैयार करें, बजाय इसके कि हम अपना टाइम या ज़मीन ज़ाया करें पूरे साल के लिए या 10 महीने के लिए। क्यों ना हम इसमें वो टाइम बचा सकें और वहाँ पे कोई सब्ज़ी उगा सकें या उस तरीके से इसको मैनेज कर सकें। क्योंकि एक बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़मीन की पैदावार से कम ऐसा करें कि हम एक साल में 3 किस्म की फसलें लें, ताकि वो ज़मीन की जिन लोगों की अपनी है या जिनकी ठेका लिया हुआ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, ताकि वो ये अपने एक्सपेंस जो बढ़ते जा रहे हैं इसको पूरा कर सकें। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम एक अलग एक वीडियो करेंगे और इसमें आपको तरीके भी बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको इस बारे में बताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी सोच की आने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाकई पते की बात है कि अगर हम किसी तरीके से अपनी ज़मीन के ऊपर कुछ महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, हत्ता कि 3 महीने तक अगर बचा सकते हैं, जो हमने गन्ने की बुवाई के वक्त अगर करके उसको बीज के तरह रख के और मेहनत करके अगर हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर भी उसका रिटर्न जो होता है वो, या पैसा उससे जो हमने कमाना है वो बाद में मिलता है, हमें टाइम ज़्यादा लगता है उसके ऊपर। तो इस टाइम को अगर हम बेहतर तरीके से कुछ और उगाने में अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो मेरे ख्याल से, और ये चीन में और बाकी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें, अपना तरीका बदलें और ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और मुनाफे बख्श जो फसलें हैं उसके ऊपर आएँ, ताकि हमारी जो इनकम है और जो कौमी इनकम है जिसे जीडीपी कहते हैं, या हम अपनी नेशनल प्रोडक्टिविटी है उसको
बढ़ाएं। यह हकीकतन ये एक ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी, टेक्निक्स और प्रिसिजन एग्रीकल्चर जो हम कहते हैं कि कम से कम हमारा इसके ऊपर जो हम वो चीज़ें उगा रहे हैं वो ज़ाया हों, चाहे वो बीज की बात हो, पेस्टिसाइड की बात हो। इसी तरह जो हमारी पैदावार आती है वो हमारी 30-35% ज़ाया हो जाती है और बेहतर वैराइटीज़ का इंतखाब हो। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं, मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि इसको बड़े ही इसके बारे में आगाही भी की जाए और इस तरह से लोगों को इसके ऊपर लाया भी जाए। तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी कीमती आरा और सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।